एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर माँ काली का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है। आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे ही रीडिंग करते हैं, क्योंकि इस वक्त गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ऐसे हैं जो माता काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, आज हम इस पे ही रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग बिल्कुल जनरल होने वाली है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हो सकता है माता महाकाली की तरफ से कोई दिव्य संदेश आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो दोनों पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, यही मेरा एक छोटा सा सजेशन होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए फिर अभी आपको करना क्या है कि आपको किसी एक पाइल को चुन लेना है। देखिए आपके स्क्रीन पे 2 पाइल्स आ रही हैं, आप तस्वीर के द्वारा या नंबर के द्वारा पाइल को चुन लीजिए। जो भी आपको आकर्षित करती है, जो भी आपको अट्रैक्ट करती है, आंखें बंद करके आप माता महाकाली को ध्यान में रख कर, है ना, इस पाइल की रीडिंग को चुन सकते हैं। मतलब इन दोनों में से किसी एक पाइल को चुन सकते हैं। रीडिंग पूरी तरीके से जनरल होगी, जो भी संदेश माता महाकाली की तरफ से होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है और माँ से बारंबार प्रे करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं, जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, इस रीडिंग के द्वारा अगर हो सके तो आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग के द्वारा मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे और ना सिर्फ आप खुद को खुशी दे रहे होंगे बल्कि दूसरों की भी खुशियों में कहीं ना कहीं आप योगदान कर रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग हम करने जा रहे हैं, आखिर माता महाकाली का क्या दिव्य संदेश है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जो है ना वो माता महाकाली के भक्त हैं, तो मैंने सोचा चलो आज इस पर ही रीडिंग करनी चाहिए। तो चलिए फिर पाइल नंबर 1 रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं और आप आँख बंद करके माता महाकाली से आप प्रे कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपके जो भी सवाल हैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको इस रीडिंग में मिल सके। एक चीज़ और, पाइल नंबर 1 में आपको एक चीज़, छोटी सी चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये दिव्य संदेश होते हैं, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए संदेश होते हैं। अगर आप चाहें तो पाइल नंबर 2 की रीडिंग को भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसी चीज़ आपके मन में हो जो हो सकता है कि इस पाइल में आपके लिए ना हो सकता है दूसरी पाइल आपके लिए हो सकता है दूसरी पाइल की रीडिंग में आपके लिए वो क्या बोलते हैं, संदेश हो, है ना। तो अगर आप चाहें, मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप उस पाइल की रीडिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा साइन और एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी काफ़ी है और साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी अच्छा खासा है। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो ऐसा लगता है कि आपकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आप बहुत ही इनोसेंट सोल हो। ऐसा लगता है कि आप कभी भी किसी के लिए कोई ईर्ष्या, कोई घृणा या फिर कह लीजिए कोई कुछ, अगर आपका कोई दुश्मन भी है उसके लिए भी कभी भी आप गलत नहीं सोचते हैं। ऐसा लगता है कि आप एक नर्चर नेचर के हो, आपको दूसरों से प्यार करना, दूसरों से आपको हित लगाना, या फिर कह लीजिए दूसरों के लिए आपके दिल में, आपके मन में बहुत दया भाव है। लेकिन ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1 कि आपको आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता होगा, है ना। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर कर जाते हैं और आपके गुस्से की वजह से कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं पाइल नंबर 1 जो कभी भी ना किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करता है, जो कभी भी, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी की कोई बात नहीं पसंद आई या फिर कुछ ऐसा
था जो आपको नहीं समझ में आया, तो कहीं न कहीं आपने उस वक़्त ही उस पर गुस्सा निकाल दिया, ठीक है? आपने उस वक़्त ही आपको मतलब अगर गुस्सा आया तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है ना? और आप उस वक़्त ही बहुत सुना देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो कहीं न कहीं बाद में बोलते हैं, है ना? सामने बोलने की आप कह सकते हैं हिम्मत नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा है कि आपको जो समझ में आता है उस वक़्त गुस्से के समय में आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या बोल गए, आपने क्या कह दिया, और जिस वजह से ना आप कहीं न कहीं अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला। अच्छा, इस वक़्त में कुछ ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप ना किसी चीज़ को रिलीज़ किया है आपने, किसी चीज़ को अपनी तरफ से दूर किया है ना? ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में आपने खुद में कुछ बदलाव किया है, या फिर कह लीजिए कि आपके करियर में कुछ बदलाव हुआ है, या फिर कह लीजिए आपके कुछ नेचर में बदलाव हुआ है, आपके पर्सनैलिटी में कुछ बदलाव हुआ है। ऐसा लगता है कि कुछ तो बदला है, कुछ तो चेंज हुआ है। हो सकता है आपने अपनी हैबिट्स बदली हैं, या फिर कोई रूटीन बदला है, या फिर आपने कुछ आपकी जो भी आपको लगता था आपकी कमज़ोरी है उस पर आपने काम किया और उस चीज़ को बदला है। मतलब कोई तो चीज़ बदली है, कोई तो चेंजमेंट आपकी तरफ से हुआ है। कोई ऐसा डिसीज़न है पाइल नंबर 1 जो आप नहीं ले पा रहे हो। इस वक्त में ऐसा लगता है कि बहुत भ्रम जाल में आप फंसे हुए हैं। आप उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देख रहे हैं, आपके उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। हालांकि आप केपेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर केपेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, बट आप उस चीज़ पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1 कि इस वक्त में आपने ना कुछ अपने से बाहर निकाला है। ऐसा लगता है कि अपने अंदर की कोई भड़ास हो सकती है, अपने अंदर की कोई बात हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा जो आपने ना अपने अंदर से रिलीज़ किया। मैंने अभी आपको बोला ना थोड़ी देर पहले कि कोई चीज़ आपने रिलीज़ की है, या फिर कह लीजिए कि अपने दिल की बात किसी से शेयर की है। ऐसा लगता है कि आपने आपने अपने दिल की बात माँ को कही है ना? माता काली, माता महाकाली को आपने ये अपने दिल की बात कही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1 कि भाई इस वक्त की एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पर आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, जहाँ पर आप सेफ फील कर रहे हो। अभी तक आप एक फियर में जी रहे थे, अभी तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर था, लेकिन अब राइट नाउ आपको ये चीज़ महसूस हो चुकी है, क्योंकि आप उनकी प्रेजेंस को फील कर रहे हो, है ना? आपको ये चीज़ फील हो चुकी है कि भाई आप पूरी तरीके से सेफ़ हो, है ना? कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ऐसा भी मुझे लगता है कि आपको हो सकता है इस वक्त कुछ साइंस मिलते हो, आपको हो सकता है सपने में कुछ दिखता हो, सपने में कोई साइन, सपने में कह लीजिए, या फिर ऐसे भी कह लीजिए, है ना? जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर मांगते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस सवाल का जवाब कैसे ना कैसे किसी न किसी के थ्रू आपको मिल रहा है ना? तो इस वक्त में आप थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो जो फियर था, वो जो एक डर था, उस डर को कहीं ना कहीं आप रिलीज़ कर चुके हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो ऐसा लगता है कि आप फियर को रिलीज़ कर चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। और ऐसा भी लगता है कि यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन डायमेंशन टू द अदर वन, है ना? पता नहीं क्यों मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली ये चीज़ कि कुछ तो ऐसा है जो आप चेंज कर रहे हो, कुछ तो ऐसा है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, या फिर कह लीजिए कि वो जो काम आप करते आ रहे हैं उस काम में आपको ऐसा लगने लगा कि भाई अब इतने से तो काम नहीं चलेगा, तो इसको छोड़कर कहीं ना कहीं आपने अपने रूटीन, आपने अपने हैबिट को चेंज किया। कहीं ना कहीं आपको ये मन में डाउट होने लगा था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्लैरिटी आने लगी थी कि मतलब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है ना? हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई पॉजिटिव रिचुअल शुरू किया है, कोई कह सकते हैं मंत्र चैंटिंग, नाम जाप, या फिर कुछ मेडिटेशन। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना पॉजिटिव थॉट्स ला रही हैं, जो आपके माइंड में ना ऐसी चीज़ें ला रही हैं जहाँ पर आप ना फियर कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हो, है ना? कम्प्लीटली ख़त्म होते हुए आपके अंदर फियर लग रहा है मुझे। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 1 कि किसी न किसी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो सकता है किसी को जवाब देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर कह लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मतलब किसी न किसी चीज़ को ना आपके पास जवाब है, आपके पास एक आंसर है। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, एनर्जी इन द सेंस कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर गई है, पॉजिटिव वाइब्स आ गई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई है कि राइट नाउ आप ये चीज़ फील कर पा रहे हो कि आप
आप किसी को भी जवाब दे सकते हैं, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि अभी तक लोग आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते थे, या फिर कह लीजिए आपसे कुछ भी बोलकर चले जाते थे, बट आप जवाब नहीं दे पाते थे, है ना। आपके अंदर एक फियर था, आपके अंदर एक डर था कि भाई अगर जवाब दे देंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर ये कह लीजिए कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से उठ रहे हो, है ना। हो सकता है आप गिर गए थे, आप फिर से उठ रहे हैं, या फिर कह लीजिए मतलब कुछ बदलाव है पाइल 1। मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ। ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग में ना बदलाव दिख रहा है, एक चेंज दिख रहा है, एक प्रोटेक्शन दिख रहा है, एक कह सकते हैं फियर को आप कंप्लीटली ख़त्म करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी चैप्टर को कंप्लीट करके, कहीं ना कहीं किसी चैप्टर को क्लोज करके आप किसी एक नए चैप्टर में न्यू शुरुआत करें, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए माँ की तरफ से जो मैसेज है वो कुछ ऐसा है। पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके अंदर ना थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील कर रहे हो, है ना। जो एक बदलाव लाया है, जो एक चेंज आपके अंदर आया है, या फिर ये कह लीजिए जो भी एक चेंज आपके अंदर आ रहा है, आप ला रहे हो, जो भी बदलाव ला रहे हो, जो भी कुछ आप रीस्टार्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक अनकम्फर्ट सा फील कर रहे हो। एक छोटा सा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सा डर भी है ना। बार बार माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बार बार माइंड आपको ये बोल रहा है कि नहीं यार ये चीज़ छोड़ो, जो पहले था वही बेस्ट था, है ना। तो मन में ना बार बार चीज़ें जो है रिपीटेडली कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं बार बार अनकम्फर्ट सा फील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि यार बहुत नुकसान हो गया, बहुत खर्चा हो गया। तो यहाँ पर माँ का संदेश आपके लिए, माँ का मैसेज आपके लिए ये है कि जो भी हो रहा है वो उनकी ही खुशी, उनकी ही मर्जी से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। माँ आपको बोल रही है, माँ की तरफ से मैसेज ये है कि भाई ये जो एक बदलाव है, ये जो एक चेंजेस है ना, ये होने ही थे, है ना। ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये चेंजेस नहीं होते तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, बहुत ज़्यादा। आप अभी इस वक्त जो आप रो रहे हो वो रोना कोई रोना नहीं है, इवन आप अच्छे के लिए रो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ अच्छा हो रहा है। क्योंकि अगर वो चीज़ पहले वाली होती, अगर वो बदलाव नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर माँ का संदेश आपके लिए यही है, आपके लिए यही कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, उनकी ही मर्ज़ी से हो रहा है। और प्रेजेंटली आप अभी हो सकता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपको सेव करने के लिए हुई, या आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हुई हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ कंटिन्यू रहती तो और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में मुसीबतें आ सकती थी। तो इस चीज़ को समझिए। माँ आपको ये कहना चाहती हैं पाइल नंबर 1 कि जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आपको इतना नहीं सोचना है। जो चला गया वो चला गया, जो खोना था वो खो गया, जो लॉस होना था वो हो गया, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है ना। वो चीज़ आपके लिए, जो चीज़ चली गई है वो चीज़ आपके लिए बहुत बिल्कुल बेकार थी, वो चीज़ आपके लिए अच्छी थी ही नहीं, वो आपके लिए थी ही नहीं। क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा कुछ है, फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा होना है। इस वजह से ये साइकिल को एंड करना ही पड़ा, ये चैप्टर को क्लोज करना ही पड़ा। मुझे नहीं पता आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे पाइल नंबर 1, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जब रोते हो, आप जब परेशान होते हो, माँ आपके साथ रोती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि माँ काली ने आपके लिए जो कुछ भी डिसाइड किया है, माँ आपको बचा रही हैं, उन चीज़ों से, उन कार्मिक लोगों से बचा रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि माँ आपके फ्यूचर को प्री प्लान किया है। माँ ने आपको माँ आपको वो चीज़ देना चाहती हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप माँ काली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जितना आप उनसे प्यार करते हैं ना, उससे ज़्यादा, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा वो आपसे प्यार करती हैं पाइल 1। वो आपको कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स देकर एक कहते नहीं है कि मजबूत बना रही हैं। वो चाहती हैं कि आप स्ट्रांग बनो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। आपके फ्यूचर के लिए ये चीज़ कहीं ना कहीं, वो प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आ रही है, आप बार बार रो रहे हैं, आप बार बार प्रेयर कर रहे हैं कि आप तो इतना ज़्यादा उनको चाहते हैं, आप तो इतना ज़्यादा उनको मानते हैं, तो फिर क्यों ये सारी सिचुएशन आ रही है। ये सारी सिचुएशन माँ इस वजह से दे रही हैं आपको कि ताकि आप स्ट्रांग बनो, ताकि फ्यूचर में वो चीज़ें आपके लिए काम आएँ। साथ ही साथ माँ आपसे ये भी कहना चाहती है, माँ का संदेश आपके लिए ये भी है कि कुछ चीज़ें जो चल रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें
है ना, जिनको आपको ना इग्नोर करना पड़ेगा, जिनको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, जो चीज़ें आपकी लाइफ में कह सकते हैं एक बैरियर लेकर आ रही हैं। आपको राइट नाउ आपको एक टेम्परेरी पेन हो रहा है, ठीक है, राइट नाउ आप एक टेम्परेरी पेन में हो, लेकिन माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि आपके फ्यूचर में जो चीज़ें उन्होंने डिसाइड किया, आपके फ्यूचर में जो चीज़ वो देना चाहती हैं, वो आप कभी नहीं सोच सकते हो, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते हो। लेकिन जब वो चीज़ें, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक मैसेज और है आपके लिए कि आगे आगे जैसे जैसे आप आगे पथ पर बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अब वैसे वैसे चीज़ें आपको आप उन चीज़ों को इंडल्ज कर लोगे, आप समझ जाओगे कि हाँ यार, ये सारी चीज़ें आखिर हुई क्यों, है ना, ये सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ भी कहोगे कि ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती थी। यहाँ पर माँ काली का संदेश आपके लिए ये भी है कि माँ आपको हील कर रही हैं, है ना। अगर आप हेल्थ इशू में हो, या फिर कह लीजिए कि आप आपका रिलेशनशिप अभी ख़त्म हुआ है, या फिर कोई भी लाइफ का चैप्टर, जो भी आपकी लाइफ का चैप्टर ख़त्म हुआ है, कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है, तो माँ आपको बोल रही हैं कि वो आपको हीलिंग देंगी। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आप आंसू बहा रहे हैं, आप सिर्फ बार बार अपने माइंड को ये समझाइए कि ये पेन जो है वो टेम्परेरी है, लेकिन आपके फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा आपके लिए होना है। माँ आपको ये कह रही हैं कि उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, ईविल आई से आपको बचा कर रखा है। माँ का संदेश आपके लिए यही है। आपके लिए ये मैसेज है कि आपके अंदर ना एक अवेयरनेस आएगा, एक मैच्योरिटी आएगी, है ना, कि आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, या फिर ये जो कुछ भी चल रहा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए है, आपके भले के लिए है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। माता रानी का यही संदेश है आपके लिए, माँ महाकाली का यही संदेश है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माँ महाकाली ज़रूर लिख के जाइएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, और अपने अपनों से भी प्यार कर रहे होंगे। तो डियर पाइल नंबर 2, चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर माता महाकाली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, या क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। रीडिंग पूरी तरीके से जनरल होने वाली है। हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है कि इस रीडिंग में इस पाइल में आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, या पाइल नंबर 1 में कुछ मैसेजेस हों, तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको पाइल 1 की भी रीडिंग देखनी चाहिए, सो यस आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन के जो सवाल होते हैं वो किसी और पाइल में भी कभी कभी हो जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं हमें। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। तो चलिए पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं, और देखते हैं कि माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की अगर बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो पाइल नंबर 2, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपने जल्दबाजी में की हैं, जिस चीज़ का भुगतान आपको इस समय में भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हो सकती हैं, पास्ट के कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं, जिन चीज़ों को लेकर आज भी आप उन चीज़ों से उभर नहीं पाए हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकल नहीं पाए हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचता नहीं था, या फिर ये कह लीजिए आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जल्दबाजी में चीज़ें कर तो लेता था, एक्शन ले तो लेता था, पर मतलब उसका परिणाम क्या होगा वो नहीं सोचते थे, है ना। ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना पेशेंस की कुछ कमी है। आपने ना कभी लाइफ को इतना सीरियस वे में मतलब इतना सीरियस नहीं लिया आपने सोचा कि ठीक है यार, जो जैसा चल रहा है चलने दो, लाइफ को एंजॉय करो, है ना। और जो मनाया आपने वो एक्शन ले लिए, उसका क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा आपने उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। आप क्या थे, है ना, अपने पास्ट में, और आप अब क्या बन गए हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। आपने अपनी लाइफ को हमेशा एक मजाक के तौर पे कहीं ना कहीं आप जिए हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि
आप उस एक माहौल में ही ऐसे थे, है ना? वो माहौल ही आपको ऐसा मिला था जहाँ पर आपने कभी भी सीरियसनेस तो अपने अंदर ला ही नहीं। लाइफ में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर ये कह लीजिए कि आगे क्या हो सकता है आपके साथ, वो सारी चीज़ें कभी आपने सोचने का आपको मौका ही नहीं मिला है। हमेशा आपने जीवन को सिर्फ़ और सिर्फ एन्जॉय किया है, समय कहीं न कहीं आपने व्यर्थ किया है। जल्दबाज़ी में आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया, या फिर जल्दबाज़ी में आपने किसी रिलेशनशिप में आ गए, या फिर ये कह लीजिए मतलब ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसी चीज़ रही है आपके पास्ट में जहाँ पर आपने सोच विचार करके चीज़ें नहीं की, सोच विचार करके आपने एक्शन नहीं लिया, और जिस चीज़ को आज आप भी भुगत रहे हो। ऐसा भी लगता है कि आप आज ना अपने छोटों को कहीं न कहीं, आप लोगों को जो भी आपसे राय माँगते हैं या जो भी आपको मतलब लगता है कि इसको सजेशन देना चाहिए, तो कहीं न कहीं आप उसको उनको उनको सजेस्ट करते हो, उनको बताते हो कि भाई ये गलती मैंने कर दी है, पर अपनी लाइफ में आप ये गलती नहीं करिएगा। मतलब आपने अपना बेस्ट दिया, है ना? जिस भी रिश्ते में गए, या फिर कह लीजिए जिसके साथ भी आपने जो भी एक रिश्ता निभाया, ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में नहीं सोचते। एक एक समय था जब आपने वो सब कुछ किया, है ना? वो सब कुछ किया उस इंसान के लिए, या फिर लोगों के लिए कह सकते हैं कि वो सब कुछ किया जो आपको करना चाहिए था। अपने अपने बेस्ट से बेस्ट दिया, लेकिन आपके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, आपके बारे में कभी भी आपको कभी भी प्रायोरिटाइज़ किया ही नहीं गया। लोग कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने ना आपको आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कहते नहीं है कि आपसे लेने की सोची है ना? आपसे हमेशा एक होता है ना कि मतलब आप उनकी पूर्ति कर दो, है ना? आप उनकी ये इच्छा पूरी कर दो, आप इतना पैसा उन्हें दे दो, है ना? अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट सिर्फ़ आपको पकड़ाते गए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची, उनके माइंड में कभी भी ये चीज़ें नहीं आई कि आपकी भी तो कोई ख्वाहिश हो सकती है ना, आपका भी तो कोई सपना हो सकता है ना। आपको इस वक़्त में कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है कि यार मैं पहले क्या थी, है ना? मैं कितना खुश रहती थी या कितना खुश रहता था। मेरी लाइफ में कितनी खुशियाँ थी, मेरी लाइफ में कितनी फ्रीडम थी, लेकिन मैंने खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप ये भी कभी-कभी सोचते हैं कि मेरी खुशियाँ जो है ना वो पूरी तरीके से छिन गई, है ना? मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई, है ना? जिसको बोलते हैं ना कि अपने आप से ही दूर हो जाना, है ना? आपको कभी-कभी ऐसा महसूस होता होगा कि मैं तो अपने आप से ही दूर हो चुका हूँ, है ना? या दूर हो चुकी हूँ। ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि खुद की तो कोई डिज़ायर्स रही ही नहीं, खुद की कोई कह सकते हैं कि खुद की तो कोई भी इच्छा रही ही नहीं है। आपके आप लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत सारी समस्याएँ हैं, है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, वो नहीं समझ आता, है ना? ऐसा लगता है कि कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को किसी ऐसे बंधन में बांध के रखा है जहाँ से आप छुटकारा पाना चाहते हैं। पहले वो बंधन जो इतने अच्छे लगते थे, जिनके लिए कहीं न कहीं आप अपने माता-पिता से भी लड़ बैठे, जिनके लिए कहीं न कहीं आप अपने आप से भी लड़ बैठे, है ना? कहते नहीं है कि जल्दबाज़ी में वो एक्शन ले लिए, जल्दबाज़ी में नहीं पता था कि क्या रिज़ल्ट होगा, लेकिन अब आप उन्हीं एक्शंस की वजह से, उन्हीं बंधनों की वजह से कहीं न कहीं आप पछता रहे हैं, खुद में रो रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पाते क्योंकि कहने की क्षमता ही नहीं रही। क्या कहें किसी को, क्या समझाएँ किसी को? कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी लगते हैं मुझे जिन्होंने अपने करियर को ही गलत वे में चूज़ कर लिया, है ना? शुरुआत में तो दूसरों को देखा-देखी देख कर कहीं न कहीं आप आगे बढ़ गए, है ना? बिना सोचे समझे कहीं न कहीं आपने उस करियर को, उस स्ट्रीम को, आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी स्ट्रीम को ही आपको ये पता था कि दैट यू आर नॉट केपेबल फॉर दिस, लेकिन जब आपने देखा कि सामने वाला इंसान ये चीज़ कर रहा है तो आपने खुद को ज़ोर ज़बरदस्ती में लगा दिया, है ना? या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पेरेंट्स कहीं न कहीं पेरेंट्स की खुशी के लिए आपने उस करियर को चुना। लेकिन कुल मिलाकर कहना मैं इतना चाहती हूँ कि भाई बंधनों में बंधे हुए हो, है ना? क्या करना चाहते थे, क्या थे, अपना वजूद ख़त्म कर लिया है आपने। इस वक्त में ऐसा लगता है कि बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं,
है ना। कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी हैं, परेशानियाँ इतनी हैं, लेकिन उसका समाधान कहाँ से आए वो नहीं समझ में आता है। जैसे कि हर कोई आपको ज्ञान देकर चला जाता है, लेकिन आपका खुद का दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। बहुत रोते हैं, कहीं न कहीं ऐसा लगता है मुझे कि माँ के सामने बैठकर बहुत रोते हैं। इस वक्त में आप खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं, खुद को बहुत उल्टा-सुल्टा कह रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं खुद से नफ़रत करने लगे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें सोचकर लगता है कि यार क्यों मैं इतना सीरियस लाइफ़ में नहीं हुआ, है ना। क्यों मैंने दूसरों की बात मानकर, दूसरों की राय लेकर कहीं न कहीं अपने जीवन को क्यों स्पॉइल कर दिया। अगर मैं आपकी बात करूँ, यहाँ पर माँ आपको ये बोलना चाहती हैं, आपके प्रेज़ेंट सिचुएशन को देखकर माँ आपको एक संदेश ये देना चाहती हैं कि लाइफ में अभी तक आपने जो कुछ भी किया, आपके लाइफ में अगर आप सीरियस नहीं हुए या फिर जिस भी बंधन में आप गलती से बंध गए, उस वक्त आपको बहुत अच्छा लग रहा था, पर अब वही चीज़ आपके लिए कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा लाइफ को कहीं न कहीं आपकी स्पॉइल कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, या फिर कह लीजिए करियर से रिलेटेड भी। तो यहाँ पर माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं न कहीं आपके ही कुछ कर्म रहे हैं, आपके ही कुछ पूर्व कर्म रहे हैं, जिस वजह से ये चीज़ें आपके सामने देखो, ये लाइफ में सीरियस ना होना या फिर दूसरों की वजह से आपका मन बदल गया, माइंड बदल गया, ये सारी चीज़ें तो सिर्फ एक बहाना है। ये सब कुछ आपके कर्मास थे, है ना। ये सब कुछ पहले से ही कहीं ना कहीं आप ये कह लीजिए प्री प्लान चीज़ें हैं, है ना। माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि पूर्व में आपके जो कर्मास रहे हैं, जिस वजह से आपको इस जन्म में इन कर्मों का आपको वो तो देना ही था, उसको भुगतान तो करना ही था, है ना। आपके लिए यहाँ पर मैसेज ये है कि राइट नाउ अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त में, बहुत ज़्यादा अगर आप ये फ़ील कर रहे हो कि सामने वाला इंसान आपको इज़्ज़त नहीं दे रहा है, आप बेइज़्ज़ती फ़ील कर रहे हो, आप या फिर ये कह लीजिए कि करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो माता रानी आपको ये कहना चाहती हैं कि जो कुछ भी आपसे गलती हो चुकी है उस गलती को दोबारा नहीं दोहराइए। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं जो उस मिस्टेक को बार बार दोहरा रहे हैं, खुद को बार बार गिल्टी फील करा रहे हैं, खुद को बार बार खुद से नफ़रत कर रहे हैं। तो देखो, नफ़रत करने से कुछ भी नहीं होगा। माता रानी आपको ये कहना चाहती हैं, माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि आप हर रोज़ आप उनसे बात करो, हर रोज़ आप उनसे अपने दिल की बात कहो, क्योंकि प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है कि आपके जीवन की जो भी गलतियां आपने की हैं, जो भी एक मिस्टेक आपकी रही है, वो एक साइकिल जो थी ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको आपके कर्मों का भुगतान तो करना ही था, जो कि आप भुगत चुके हो, है ना। लेकिन अब माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि आप उनसे बात करो, आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, क्योंकि आपके सामने ना कुछ चीज़ें ऐसी रिवील होंगी पाइल नंबर 2, जहाँ पर आपको वो चीज़ पता चल जाएगी, वो एक डायरेक्शन जो है ना, वो माँ आपको दिखाने वाली है। माँ चाहती है कि आपके जीवन में एक रोशनी आए, माँ चाहती है कि आपका जीवन एक उजाली की तरफ बढ़े। आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो, आपको लोगों पे इतनी दया आती है कि आप अपना जीवन उन लोगों की वजह से ही कहीं ना कहीं ख़राब कर लेते हो, है ना। ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 कि लोगों को ना अब बहुत ज़्यादा एक होता है कि सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना, लेकिन आप ओवर कर देते हैं, है ना। आप अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ़ और सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, और उन्हीं से आपको धोखा मिलता है, उन्हीं से वही आपके अपने कहीं ना कहीं आपको ऐसे नीचे गिरा देते हैं, ऐसा आपको नीचा दिखाते हैं कि आपको ये लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को इतना चाहो, जिस इंसान के लिए इतना करो, वो कैसे मुझे ऐसे नीचा दिखा सकता है। यहाँ पर माँ आपसे कहना चाहती हैं कि भाई अब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अब आपको आपके लाइफ में अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप अपना जीवन अच्छे से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों की परवाह करना छोड़ दो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं पाइल नंबर 2 जो दूसरों के आंसू नहीं देख सकते। बहुत बार आपने दूसरों की मदद भी की है, बहुत बार आपने उनको मदद
अपने कह सकते हैं कि आपके मन में, आपके दिल में तो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, आप तो अच्छा करना चाहते थे, आप तो भला करना चाहते थे, लेकिन उनका जीवन नहीं बदल पाया। क्यों? क्योंकि उनके कर्मों की वजह से। उनके कर्म ही ऐसे थे, उनके भाग्य में ही ऐसी चीज़ें लिखी गई थी कि भाई तुम कितना भी प्रयास कर लो, सामने वाला कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया। आपने करना चाहा बहुत भला, लेकिन हो गया बुरा, आप ही बुरे ठहराए गए। तो भाई आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है माता काली का कि अब अपने बारे में सोचो। बहुत सोच लिया आपने दूसरों के बारे में, बहुत कर लिया आपने दूसरों के लिए, क्योंकि अब वो एक समय है जब आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अब आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। और आपने अपने आप को जिस गड्ढे में ढकेल दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि किसी और इंसान की वजह से आप उस गड्ढे में गिर चुके हो, तो अब आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा। माता रानी, माँ महाकाली आपके साथ हैं। आपको उनकी प्रेजेंस को फ़ील कर पाते होंगे, आप ऐसा फ़ील कर पाते होंगे कि वो हर पल आपके साथ हैं। और जी हाँ, वो आपके साथ हैं। अगर आपके माइंड में, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माइंड में ये बार बार चीज़ें आती हैं, क्या माँ की प्रेजेंस जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्या ये सच है? तो यस, ये सच है। पाइल नंबर 2, हर पल वो आपके साथ रहती हैं, हर पल वो हमेशा वो आपके साथ हैं। लेकिन माँ चाहती हैं कि अब इस वॉर से, अब इन चीज़ों से आप बाहर निकलो। ये जो एक गड्ढे में आप गिरे हो ना, अब आप खुद से लड़ने की कोशिश करो, है ना? अब आप उठो, क्योंकि जिन लोगों ने आपको उस गड्ढे में ढकेला है, उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनसे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनसे आपको किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं कहना। वो तो माँ खुद ही देख लेंगी। लेकिन अब आप खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करो। अब आप अपने आप को उस गड्ढे से निकालो जहाँ आप गिर चुके हो। अब अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, और जिस सफलता के लिए आज आप मेहनत कर रहे हो, उसे सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत के तौर पे नहीं, बल्कि आपको उसमें क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। वहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। माता रानी आपके साथ हर पल हैं, माँ काली आपके साथ हर पल हैं, और यहाँ पर माँ आपको हील भी करते हुए लग रही हैं। इस वक्त में आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप थोड़ा पहले के कंपैरिजन से आप धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हो। आप धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम, आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, पहले आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, तो वो माँ आपको हील कर रही हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। आशा और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कमेंट्स में जय माँ महाकाली ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।